वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल में आपने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट छूट जाएगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 में आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके लिए आप लोग फ्यूचर जोन एकेडमी पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं आज का वो टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका 4 नंबर में कई बार पेपर में आ चुका है। तो वो टॉपिक है आपका वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आपका 4 साल लगातार रिपीट हुआ है, 2012, 2013, 2015, 2019। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिए वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि मैं यहाँ पर आपको समझाने का कार्य करूंगा, और यहाँ पर आप समझिए, ध्यान से समझिए। अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप स्पेशल बैच से जुड़ जाइएगा। तो देखिए पहले मैं क्या करता हूं, वृत्ताकार एक कुंडली बना लेता हूं। तो वृत्ताकार कुंडली मैंने आपकी ये बना ली। मैं आपको बार बार एक बात पर फोकस करने को कहूंगा, वो क्या है कि आप लोग डायग्राम समझिएगा। अगर आपका डायग्राम समझ में आ गया तो समझो आपका आर्टिकल आपके हाथ में है, और अगर आपको डायग्राम समझ नहीं आया है तो आपका आर्टिकल आपके हाथ से निकल गया है। तो ये मैंने क्या किया, पहले एक वर्ताकार लूप बना ली, और इसकी त्रिज्या मैंने यहाँ पर O केंद्र मानकर इसकी R त्रिज्या मान ली। मुझे क्या करना है, इस x दूरी पर इसके अक्ष पर कोई बिंदु अगर P स्थित है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। आप ध्यान से समझिए इस आर्टिकल को। अगर आपको आर्टिकल का डायग्राम समझ आ गया तो समझो सारा कुछ समझ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक DL अल्पांश ले लेंगे, DL अल्पांश। उसके कारण फिर हम क्या करेंगे, इस पर है ना चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का। तो यहां से यहां तक की दूरी मैंने यहाँ पर छोटा r ले ली। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कागज के तल के लंबवत होगा, और वो कितना होगा, dB। कितना होगा, dB। अगर ये कोण आपका फाई है, ध्यान दीजिए, ये कोण मान लिया हमने, ये कोण कितना आपका फाई है। तो अगर मैं यहाँ पर लंब डाल दूं तो ये कोण भी आपका कितना होगा, यहाँ पर देखिए ये कोण भी आपका कितना होगा, यहाँ पर फाई होगा। कितना होगा, फाई होगा। क्लियर? और ये भी कोण आपका फाई होगा। देखिए दोनों कोण आपके बराबर हो जाएंगे। तो वो तो चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखना है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे कैसे अवस्थित होगा। जब आपका डीएल ऊपर इतना कार्य कर रहा है तो डीएल अगर आपका नीचे अल्पांश ले लें, बिल्कुल सेम स्थिति में यहाँ पर आपकी डीएल ले लें, और यहाँ से भी हम क्या कर लें, यहाँ पर हम एक आर मान ले। वैसे ही बिल्कुल सेम पोजीशन में यहाँ पर भी एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो कितना होगा, डीबी, और वो भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। अब हम घटक करके देखते हैं। तो घटक जब हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आपका डीबी साइन फाई घटक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा। और एक घटक इसका ऊपर जाएगा, वो कितना हो जाएगा, डीबी कोस फाई घटक हो जाएगा। ये आपका घटक ऊपर की ओर काम करेगा, ये आपका घटक की नीचे की ओर काम करेगा, वो कितना करेगा, डीबी कोस फाई। आप देखेंगे ये घटक बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, काट देंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। बचेगा आपका कौन सा, ये। तो इसका मतलब ये साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर आप इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो आपका ये घटक कार्यरत होगा, और इसी के कारण आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? पहले हम क्या करते हैं, डीबी बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार ज्ञात करते हैं। तो डीबी का मान कितना होगा, और इसके अंदर आई धारा बह रही हो तो डीबी का मान होगा μ0 I DL साइन थीटा बटे कितना होगा आपका आर, यानी 4πr²। लेकिन यहाँ पर जो आपका थीटा का मान होगा वो कितना होगा, 90, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है, और ये आपका कोण कितना होगा, 90 होगा। तो जब कोण 90 होगा तो μ0 I बटे 4π, यहाँ पर आपका डीएल हो जाएगा। और साइन 90 का मान आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, 1 होता है। ये आपका r² हो जाएगा। जब इसका मान आपने 1 रख दिया तो ये हो गया μ0 I डीएल बटे कितना हो जाएगा, 4πr²। ये किसका मान हो गया, डीबी का मान हो गया है। मैंने आपको बताया जब आप इसके घटक करके देख रहे हैं तो आपका डीबी से डीबी कट रहा है, यानी कोस वाला सेक्शन आपका कट गया, तो आपका साइन वाला बच गया। अब साइन के कारण ही आप टोटल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र आपका बी बराबर कितना होगा, यहाँ पर होगा डीबी, और यहाँ पर आपका कितना होगा, साइन फाई होगा। तो यहाँ पर हम डीबी का मान रख देते हैं। कितना रख देते हैं डीबी का मान, आप ध्यान से देखिए। डीबी का मान आप यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख सकते हैं। तो जैसे आप डीबी का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, समाकलन
म्यू 0 आई dl बटे कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन फाई, कितना हो जाएगा आपका मान साइन फाई। तो यहाँ तक अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, यहाँ पर साइन फाई का मान निकालता हूँ मैं। यहाँ से आप देखेंगे ये आपका त्रिभुज बन रहा है, तो अगर मैं यहाँ से साइन फाई का मान निकालूं तो साइन फाई का मान आप देखिए कैसे निकलेगा। साइन फाई होगा लंब बटे कर्ण, तो ये देखिए कोण फाई है तो लंब आपका हो गया आर और कर्ण आपका होगा छोटा आर, तो यहाँ से इसका मान निकल गया। अब आप इस मान को यहाँ पर रख सकते हो, तो बी बराबर आपका हो जाएगा म्यू 0 आई dl बटे कितना 4 पाई आर स्क्वायर। साइन पाई का मान मैंने बड़ा आर बटे छोटा आर रख दिया है। हमेशा कर लेते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, तो कांस्टेंट आपका हो गया म्यू 0 हो गया बटे 4 पाई हो गया है। फिर आपका आई आर बटे कितना हो गया, यहाँ पर देखिए छोटा आर की पावर 3 हो गया है, और यहाँ पर समाकलन आपको डीएल का करना है। तो डीएल का समाकलन मतलब ये परिधि आपकी पूरी निकल जाएगी, और वो परिधि आपकी कितनी होगी 2 पाई आर। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि आप डीएल का समाकलन कितना देख रहे हैं, वो आपका 2 पाई आर परिधि निकल रही है। तो मैंने यहाँ पर आपका रख दिया 2 पाई आर, तो ये क्यों मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ, समाकलन आपका डीएल बराबर कितना हो गया 2 पाई आर हो गया है। क्लियर। अब हम इससे 2 पाई से काट देते हैं, 2 पाई से इसको काट देंगे तो 2 बार कट जाएगा, और जो आपका आर का है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया म्यू 0 आई आर स्क्वायर बटे कितना हो गया आपका 2 आर की पावर 3। अब इस आर पर फोकस कीजिए, ये आपका आर यहाँ पर है। अगर मैं इसको यहाँ पर डायग्राम से निकाल करके आपको यहाँ पर दिखा दूं, तो ये आपकी ऐसी सिचुएशन बन रही है। ये आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर ये आर लिख रहा है और यहाँ पर ये एक्स लिख रहा है और ये आर लिख रहा है। तो आप देखेंगे इसका वर्ग और इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर होगा, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, म्यू 0 आई आर स्क्वायर बटे यहाँ पर 2 आर की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर, और फिर इसका वर्गमूल ये आर हो गया आपका, और यहाँ पर इसकी पावर 3 कर देंगे। तो फाइनली जो मान आपका आ जाएगा वो देख लीजिए आप लोग, क्या मान आया आपका, वो मान आ गया आपका। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, मैं यहाँ पर नई सीट पर आपको बता दूं, यहाँ पर आपका b का मान आ जाएगा b बराबर ये आपका म्यू 0 आई आर स्क्वायर हो गया, और बटे में देखिए आपका कितना हो गया 2 हो गया, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर की पावर 3 बटे 2। बटे 2 क्यों आया, क्योंकि वर्गमूल को हम 1 बटे 2 लिख देते हैं, और 3 तो आपका पावर में था ही था। अगर यहाँ पर कुंडली में n फेरी हूं तो यहाँ पर आपको n से मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी b बराबर आपका म्यू 0 n आई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाएगा नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और पावर 3 बटे 2 हो जाएगी। ये आपका आर्टिकल ऐसे होगा। मैं आपको एक बार इसको जल्दी जल्दी दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ, अगर आपकी प्रॉब्लम रहती है तो आप दोबारा से फिर पूछ लीजिएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि आपको अगर डायग्राम समझ में आ गया तो समझो आपका सारा कुछ समझ में आ गया। पहले मैंने क्या किया, एक वृत्ताकार कुंडली बनाई, फिर यहाँ से मैंने ओ केंद्र लिख करके यहाँ से एक्स दूरी पर एक बिंदु पी मान लिया। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर डीएल के कारण यहाँ पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी मान लेना है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर मान लिया, यहाँ पर मैंने कोण मान लिया फाई मान लिया। तो ये जो आपका डीबी था तो ये कोण भी आपका फाई हो जाएगा। इसके मैंने घटक किए, एक तो डीबी साइन फाई और डीबी कोस फाई घटक हो गए। इसी प्रकार नीचे के होंगे इसके भी डीबी कोस फाई और डीबी साइन फाई हो जाएंगे। तो देखेंगे आप कोस फाई आपको एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं। तो ये कटने के बाद आपका बचा कौन सा, डीबी साइन फाई। बाई सेवट के नियम से डीबी का मान इतना होता है, तो ये आप मान रख करके इसको बस बाकी को समाकलन कर रहे हैं। बस एक बात याद रखनी है कि साइन फाई का मान आप यहाँ से डायग्राम से निकाल कर रख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, यानी बड़ा आर बटे छोटा आर। फिर आपको लास्ट में क्या करना है, इसी चित्र पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होगा, इस मान को भी आप रख करके हल कर लेंगे। क्लियर। आइए थोड़ा नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली अथवा लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी इस पर चुंबकीय क्षेत्र आप कैसे निकालेंगे, यानी दिशा कैसी होगी और वो किस प्रकार कार्य करेगा। वैसे भी आप लोग याद रखना, जो ओरेस्टेड वैज्ञानिक था ना, कौन था, ओरेस्टेड वैज्ञानिक जो थे, उसने क्या किया था, उसने एक मतलब लूप ली थी और उसके अंदर धारा प्रवाहित की थी। मान लो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग। मान लो हमारे पास क्या है कि जो आपकी लूप है, ये मान लो मैंने क्या किया, एक लूप ले ली, इसके अंदर मैंने धारा आई प्रवाहित कर दी। तो आई धारा प्रवाहित करने के बाद इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। पहली बात ध्यान से देखिए, इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण तो हम उसकी अगर दिशा निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे अंगूठे को ऐसे रखेंगे। ध्यान से देखिए, मैं आपको हाथ करके बता रहा हूँ। तो आप है ना, मान लो धारा आपकी ऐसे बह रही, तो धारा की साइड में आप उंगलियां लेंगे। देखिए मैं उंगलियां धारा की दिशा में कर रहा हूँ, तो ये जो आपका है ना हाथ ऊपर की ओर इशारा करेगा, तो ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यूं बाहर की ओर होगी। कैसे होगी, बाहर की ओर ऐसे होगी, और नीचे से आपकी ऐसे आएगी और ये आपकी बाहर की ओर होगी। क्लियर। तो ये तो आप समझ गए ना। और अगर आप मतलब इसकी दिशा को निकालना चाहते हैं तो आप मतलब ये नियम लगा सकते हैं अंगूठे वाला,
ये अंगुलियां आपकी धारा की दिशा में रहेंगी या फिर अंगूठा आपका धारा की दिशा में रहेगा तो आप दूसरा जो बचेगा, मतलब अगर अंगूठा धारा की दिशा में तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उंगलियां बताएंगी, और अगर उंगलियां धारा की दिशा में रहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठा बताएगा। तो ये आपका आर्टिकल था। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। अगर आप इसको ज्ञात करना चाहते हैं तो आप इसका थोड़ा एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूं, तो सिंपली आप इसका फॉर्मूला याद रखें। तो फॉर्मूला अगर आपका याद है तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड आता है और न्यूमेरिकल आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्यों वी साइन थीटा हो जाएगा और बटे होता है आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था। एक बार मैं समझा दूं आपको क्या क्या होता है। μ0/4 तो आपका कांस्टेंट हर जगह रहेगा। ये आपका क्यू मतलब आवेश जो गति कर रहा है, वी मतलब जो वेग होगा, और साइन थीटा मतलब जो थीटा उनके बीच में कोण दिया उसका साइन दिया हुआ है, और आर उनके बीच की दूरी दी गई होगी। तो इस फॉर्मूले से आप उसकी क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात कर सकते हैं। और ये ज्ञात अगर आपका हो जाता है तो आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल 100% सही होते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल पेपर में आते रहते हैं, तो आप इसको फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।